हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है मिलाद हुसैन और मैं एक प्रोफेशनल आईसीटी ट्रेडर हूं। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। लेकिन आपने एक बात को याद रखना है कि मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिफरेंट वे में बताऊंगा। नॉर्मली जिस तरह आप यूट्यूब के ऊपर और बाकी कॉन्सेप्ट्स को वॉच करते हैं, ये उससे थोड़ा सा रिलेट तो करेगा बट उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसलिए वीडियो को आपने मिस नहीं करना और लास्ट तक लाजमी वॉच करना है। ट्रेडर्स, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मार्केट स्ट्रक्चर का। और अगर तो आपको इन दोनों के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज है तो इसका सिंपल और लॉजिकल मतलब ये निकलता है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर की एग्जैक्ट नॉलेज है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने टॉपिक पे बगैर अपना वक्त ज़ाया किए। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास मार्क्ड है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। तो सबसे पहली चीज़ कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक प्रोलॉन्ग ट्रेंड को ज़ाहिर करता है, मल्टी डे ट्रेंड को ज़ाहिर करता है। अगर मैं इसके साथ यहाँ पे मल्टी डे ट्रेंड लिख दूँ तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। मल्टी डे ट्रेंड, मल्टी डे ट्रेंड का हमारे पास क्या मतलब है? मल्टी डे ट्रेंड का हमारे पास ये मतलब है कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक जो होता है या जिसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आप कंसिडर करते हैं, ये हमेशा मल्टी डे ट्रेंड के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट डाउन साइड के ऊपर ब्रेक कर रही है बार बार, तो इसका क्या मतलब है? इसका जस्ट ये मतलब है कि मार्केट का जो अभी मेनली ट्रेंड चल रहा है, मार्केट का जो मल्टी डे ट्रेंड चल रहा है वो बीरिश है, वो डाउन साइड है। और इसके साइड पे मैंने आपके सामने कैंडल्स को भी शो किया है कि अब अगर आप डेली को वॉच करते हैं इस तरह की सिचुएशन में या किसी भी टाइप की इस टाइप की सिचुएशन में, तो डेली जो कैंडल्स होंगी वो आपको इसी तरह से बीरिश डायरेक्शन में आती हुई नज़र आ रही होंगी, इस तरह से बीरिश डायरेक्शन में आती हुई नज़र आएंगी। उसकी रीज़न क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक के अंदर हमने जस्ट मार्केट के प्रोलॉन्ग ट्रेंड को या मल्टी डे ट्रेंड को समझना होता है। आपको नॉर्मली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स या इसी तरह से जो है वो बीएमएस या बाकी जो कॉन्सेप्ट जो हैं आपको एक्सप्लेन किए जाते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा अभी इश्यूज़ हैं। अगर आप इन चीज़ों को सही तरह से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो आपकी जो आईसीटी जो कॉन्सेप्ट्स की या प्योर एसएमसी कॉन्सेप्ट्स की जर्नी है वो बिल्कुल ख़राब हो जानी है। इस रीज़न की वजह से आपने सबसे पहले तो ये समझना है कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक जो होता है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी जिसको आप कह सकते हैं, वो आपके पास जस्ट मल्टी डे ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। किस चीज़ को? मल्टी डे ट्रेंड को। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हम चलें तो हमारे पास लिखा हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसका मतलब होता है एमएसएस। एमएसएस जो है वो शॉर्ट टर्म रिवर्सल्स के लिए यूज़ होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म रिवर्सल्स के लिए यूज़ होता है एमएसएस। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि एमएसएस आपको मल्टी डे ट्रेंड फाइंड आउट करके देगा, ये एमएसएस आपको ये बताएगा कि अब कुछ टाइम के बाद ट्रेंड क्या होगा, तो ये आपकी जो भी थॉट्स हैं बिल्कुल गलत हैं। आपने जस्ट इस बात पे बिलीव करना है कि एमएसएस जिसको हम कहते हैं एमएसएस अगर तो ऊपर की डायरेक्शन में हो गया या बुलिश एमएसएस होता है, तो ये एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल ट्रेंड होता है जो कि अपनी लिक्विडिटी ड्रॉज करने के बाद अगेन मार्केट को नीचे मूव करवा देता है। अब यहाँ पर आप सब लोगों के माइंड में एक चीज़ आई होगी या एक चीज़ ने हुक किया होगा कि अब जो है वो शॉर्ट टर्म ड्रॉज क्या होते हैं या लिक्विडिटी ड्रॉज क्या होते हैं, तो उसके ऊपर मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो के ऊपर बात करूँगा। बट अभी आप जस्ट इस चीज़ को समझें कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड को जस्ट कंटिन्यू करता है, और उसके बाद हमारा जब लिक्विडिटीज़ ड्रॉज हो जाती हैं, सारी की सारी इंटरनल लिक्विडिटीज़ ड्रॉज हो जाती हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? मार्केट को अगेन डाउन साइड पर या प्रो लॉन्ग ट्रेंड पर शिफ्ट होता देख सकते हैं। नॉर्मली तकरीबन कंडीशंस में ऐसा ही होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का डिफरेंस तो पहले तो समझ में आ गया होगा और इनका मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक आपको मार्केट के प्रो लॉन्ग ट्रेंड के बारे में बताता है। वो ये बताता है कि मार्केट का जो प्रो लॉन्ग ट्रेंड है, मेन ट्रेंड है, वो किस डायरेक्शन में, वो बुलिश डायरेक्शन में या बेरिश डायरेक्शन में। जस्ट आपको ये आपने मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक से समझना है। और जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की बारी आती है
तो आपने ये समझना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जस्ट आपको रिवर्सल्स में हेल्प आउट करता है, उसके अलावा किसी भी और चीज़ में, और शॉर्ट टर्म रिवर्सल्स में आपको हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म रिवर्सल्स में भी हेल्प नहीं करता। सबसे पहले आपको ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए। अब हम चलेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किस तरह मार्क होगा और एमएसएस के क्या क्या रूल्स हैं उनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक के लिए एक सिंपल सा रूल है कि जिस वक्त मार्केट अपनी कोई भी प्रीवियस टारगेटेड स्विंग को ब्रेक कर ले या प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर ले बॉडी के साथ, तो वो हमारे पास जो है ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कंसीडर होता है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर होता है। जैसे कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में जो है वो कंटिन्यू कर रही है, तो अगर तो मार्केट जो है बाय ट्रेंड में जितनी दफ़ा भी अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी, ब्रेक का मतलब यह है कि प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोजिंग देगी, तो ये हमारे पास क्या कंसीडर होगा, ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक ही कंसीडर होता रहेगा। और हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भी अगर नज़र आता है तो उसका सिंपल मतलब ये होता है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। और इस कंडीशन में आपको जैसे कि नज़र आ रहा है कि मार्केट बार बार जो है वो अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर रही है। प्रीवियस हाई ब्रेक करने का जस्ट उसका इतना मतलब है कि प्रीवियस हाई ब्रेक करने से मार्केट जो है हमें ये जस्ट शो करती है कि उसका जो मेन ट्रेंड है, प्रो लॉन्ग ट्रेंड जिसको कहा जाता है, वो क्या है, वो बुलिश डायरेक्शन में। जस्ट आपने इतनी सी चीज़ को समझना है। इससे ज़्यादा आपने मल्टी डे ट्रेंड को फाइंड करने के अलावा आपने मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक से कोई भी और हेल्प नहीं लेनी। अब चलते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या बताता है और कैसे मार्क करना है, क्या रूल्स हैं। अब ये थोड़ी सी जो कंडीशन है ये थोड़ी सी ट्रिकी सी होगी। ये ट्रिकी क्यों होगी? सबसे पहली चीज़ कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में बताता है, ये बात कंफर्म होनी चाहिए आपको। अब शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो मार्केट का है वो कैसे पता लगता है? वो ऐसे पता लगेगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमेशा लोअर टाइम फ्रेम्स में मार्क होगा। फॉर एग्जांपल आप डेली के अंदर या H4 के अंदर या वीकली के अंदर एमएसएस मार्क करते हैं तो यह आपकी कंडीशन यहीं से रॉन्ग हो जाएगी। आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाना है, लोअर टाइम फ्रेम्स में जाना है। लोअर टाइम फ्रेम्स में मार्केट अगर अपनी कोई प्रोटेक्टेड स्विंग या प्रीवियस जो उसकी प्रोटेक्ट हुई हुई स्विंग को ब्रेक कर देती है और उसको ब्रेक कर देती है, और ब्रेक भी करने की रीज़न क्या है कि ब्रेक प्रीवियस वीक को बॉडी के साथ क्लोज करती है मार्केट, तो वो हमारे पास MSS कंसीडर होता है। और MSS इस चीज़ की जो है एक इंडिकेशन होती है कि मार्केट यहाँ से अब शॉर्ट टर्म के लिए रिवर्स करेगी। ओके, अब ये भी इंडिकेशन होती है, कंफर्मेशन नहीं होती कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद मार्केट एकदम से जो है वो डंप कर जाएगी या एकदम से जो है अपने ट्रेंड को रिवर्स कर जाएगी। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है। स्ट्रॉन्ग उस सूरत में होती है कि आप इसके सारे के सारे रूल्स को यूज़ करें। अब इसके जो मेन रूल्स हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, देन उसके बाद आपको इसमें काफ़ी हेल्प आउट होगी। जैसे कि MSS का सबसे मेन रूल और सबसे जो ज़रूरी रूल है वो ये है कि MSS के लिए मेन जो प्रो लॉन्ग ट्रेंड है उसमें मार्केट ने प्रीवियस हाई को या लो को ग्रैब किया हो या लिक्विडिटी को स्वीप किया हो। फर्स्ट रूल क्या है? मार्केट MSS में जब प्रीवियस हाई को ग्रैब करेगी, प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी, उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पर इस स्विंग के अंदर हमारे पास MSS करती है या लो टाइम फ्रेम का कोई भी प्रीवियस लो ब्रेक करती है, तो हमारे पास ये क्या कंसीडर होगा? ये हमारे पास अब क्या कंसीडर हो रहा है? MSS। और MSS के लिए सबसे मेन कंडीशन जो मैंने आपको बताई ये होना बहुत ही ज़रूरी है। जस्ट इन केस मार्केट करती है ऐसे कि मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में है और बुलिश ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट इस जगह पे जाके MSS कर देती है, तो याद रखें ये MSS इनवैलिड होगा और 100% MSS आपका ये फेल्ड हो जाएगा हर कंडीशन में। जिस वक्त तक मार्केट अपनी लिक्विडिटीज़ को स्वीप्ट नहीं कर लेती, जैसे स्वैप करती है उसके बाद स्वेप्ट होने के बाद आप सिंपली यहाँ से MSS को मार कर सकते हैं और एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल एंजॉय कर सकते हैं। याद रहे कि ये शॉर्ट टर्म के लिए आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट ने यहाँ पे लो टाइम फ्रेम में MSS दिया और हायर टाइम फ्रेम के जो हैं वो भी लोज ब्रेक हो जाएंगे और मार्केट नीचे आ जाएगी। तो ये बात भी आपने इसमें याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपने रियल चार्ट्स के ऊपर और थोड़ी सी जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक मैंने भी आपको समझाई हैं चीज़ें ये आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अच्छा ट्रेडर्स,
अब हम मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक्स को मार करेंगे और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक्स को मार करने के बाद हम जो है वो MSS को भी मार करेंगे ताकि आपको चार्टिंग के अंदर किसी भी किस्म का कोई इशू ना आए। अच्छा जी, यहाँ पे आप जस्ट इजीली देखिए, जब भी मार्केट अपना कोई भी प्रीवियस हाई ब्रेक करती है तो वो क्या कंसिडर होगा, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। जब भी मार्केट अपना कोई प्रीवियस हाई ब्रेक करती है तो वो हमारे पास क्या कंसिडर होता है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। जैसे कि इस कंडीशन में हाई ब्रेक हो गया, इस कंडीशन में हाई ब्रेक हो गया। अब आप सब एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि आप बोल रहे होंगे कि सर ये तो जो है कैंडल के साथ ब्रेक ही नहीं हुआ, तो जब आप इसको H4 या H1 में रिफाइन करेंगे तो उसके अंदर आपको यहाँ पे मार्किंग नज़र आएगी और यहाँ पे जो है ब्रेक होता हुआ नज़र 100% आएगा। इस रीज़न की वजह से इसको मार्क किया गया है। उसके बाद मार्केट ने प्रीवियस हाई को दोबारा मार्क किया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है, ये भी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है। देखें सिंपल बात है, जब आपको पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक अप साइड हो रहे हैं तो आप बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू रहें। इस मूव के अंदर जो है वो मिलियन ऑफ पीपल ने जो है वो सेलिंग की है और सेलिंग से लॉस उठाया है। जस्ट इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो कि मार्केट जब बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक्स कर रही है तो उसका सिंपल मतलब क्या है कि ट्रेंड जो है वो क्या है, कंटिन्यू है। ट्रेंड क्या है, कंटिन्यू है। सिंपल सी दो रीज़न है इसके पीछे। ये इस तरह से आपने जस्ट मार्क करने हैं मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक्स को। अब बात आती है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स कैसे मार्क होंगे। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स मार्क करने के लिए आपको हायर टाइम फ्रेम के जो है वो बायस और आइडियाज़ को तो जो है वो लाजमी प्रेफर करना है और लाजमी देखना ही है। बट उसके अलावा जो आपने जिस चीज़ पे फोकस करना है वो ये करना है कि आपने ये देखना है कि अगर मार्केट प्रीवियस स्विंग्स को ब्रेक करे, सबसे पहला रूल प्रीवियस स्विंग ब्रेक करे, स्विंग को ब्रेक करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम्स में रिवर्सल शिफ्ट करे तो आप वहाँ से रिवर्सल्स को कैच इजीली कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं और लोअर टाइम फ्रेम में आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर अपना जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, MSS किया। MSS करने के बाद मार्केट ने जो है यहाँ से एक शॉर्ट टर्म मूव अगेन ड्रॉप दिया। मैं इस वजह से अभी डिटेल में नहीं जा रहा एंट्री के ऊपर, क्योंकि इसके रीजंस हैं कि एंट्री लेने के लिए कुछ अलग कंडीशंस हैं, कुछ अलग रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि एंट्री के लिए भी आपको सिर्फ MSS हेल्प करेगा। ऑब्वियसली ये जो आपको वीडियो में बता रहा हूँ ये एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर है और अगर मज़ीद डिटेल्स में आप जाएंगे तो उसके लिए आपको मेनली सारी की सारी चीज़ों के ऊपर बात करनी होगी, सारी की सारी चीज़ें समझनी होंगी। जैसे कि ये मार्केट ने प्रीवियस लो यहाँ पे हमारे पास ब्रेक किया है। जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस लो ब्रेक किया उसके बाद हमें MSS की नीड थी कि मार्केट MSS करे और हमें ये कंफर्म हो कि हाँ मार्केट यहाँ से एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल देगी। और इस कंडीशन के अंदर मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास MSS किया। MSS करने के बाद मार्केट डाउन साइड आई। डाउन साइड आने के बाद एक शॉर्ट टर्म मूव हमें दिया जो कि नॉर्मली 200 पिप्स का एक छोटा मूव, इतना भी छोटा मूव नहीं है। और इसके जो टारगेट्स होते हैं प्रीवियस स्विंग के 50% होते हैं। अब आप देख लें कि मेन जो कॉन्सेप्ट या मेन लॉजिक MSS के पीछे यूज़ हो रही है वो ये यूज़ हो रही है कि मार्केट अपनी किसी भी प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करे। जब तक प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं होती उस वक्त तक आप इसको जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई होगी। आने वाली वीडियोस में एडवांस्ड ICT टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगा, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ वीडियोस और भी अपलोड करूँगा ताकि आपके कुछ जो भी डाउट्स हैं वो इससे जो हैं वो कवर हो जाएं। और देन नेक्स्ट जो है मैं ICT से रिलेटेड एडवांस कंटेंट भी अपलोड करूँगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।